यहाँ पर उपस्थित सभी पूजनीय पिताजी और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के ही दिन हमारा गणतंत्र और संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये सब पुरानी बातें सबको पता ही है, लेकिन कुछ नई बातें की जाए शिक्षा पे, क्योंकि हमारा जगत शिक्षा है और आप सभी को पता भी है कि हमारा देश अभी भी अशिक्षित है। शिक्षा के बावजूद भी अशिक्षित लोग हैं, जिनको अभी सही से रहना, खाना पीना, सीखना, उठना, बैठना भी अभी सही तरीके से तहजीब नहीं है। तो हमें उस शिक्षा को ध्यान देना है और यह उस शख्स की वजह से हुआ है जिसकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। उन महान शख्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम नमन करते हैं, जो हमें आज के दिन एक संविधान के रूप में हमें एक कानून स्थापित किया, हमें उस कानून के साथ जीना सिखाया। समाज में एक कैसे रहना है, जातिवाद को छोड़कर एक समाज में एक जैसे रहकर कैसे रहना है, इन्होंने एक संविधान दिया और उस संविधान की वजह से हम आज सब लोग यहाँ पे इकट्ठित हैं। और ज्यादा कुछ ना करते हुए मैं बस कुछ कहानी के माध्यम से एक छोटा सा संदेश दूंगा आपको कि वाकई में शिक्षा है क्या, शिक्षा के किस पहलू को बोलते हैं। एक किताब में लिखी हुई चीजों को पढ़ लेना एक शिक्षा नहीं होती है कि किताब में लिखा हुआ है, हमने पढ़ लिया, ज्ञान अर्जित कर लिया, डिग्रियां ले लिया, सर्टिफिकेट ले लिए, मार्कशीट ले लिए और हम नौकरी की तलाश में पहुंच रहे हैं। वाकई में ये सब हमारी शिक्षा नहीं है। शिक्षा क्या होती है? शिक्षा हमें जीना सिखाती है, समाज में रहने के लायक बनाती है। इसमें एक कहानी के माध्यम से मैं आप लोग को कुछ संदेश दूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अब एक नई एजुकेशन प्रणाली चल रही है। हमारे पुराने समय में गुरुकुल चला करते थे, जहां पे और गुरु जो होते थे उन्हीं को हम सब कुछ मानते थे। लेकिन आज गुरु की भी एक महिमा को कुछ लोगों की वजह से धूमिल पड़ रही है। लेकिन कोई नहीं, उस गुरु की महिमा को हम लोग आज देखेंगे। एक समय की बात है कि गुरुकुल में कुछ बच्चे आते हैं और शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरुजी के सामने। तो गुरुजी सोचते हैं कि हाँ, इन लोगों को अपना शिष्य बना लिया जाए, लेकिन शिष्य बनाने से पहले परीक्षाएं होती हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, आज का समय ऐसा है कि पहले परीक्षा नहीं दी जा रही है। पहले क्या हो रहा है? एडमिशन हो रहे हैं। पहले आइए, बाद में हम परीक्षाएं। लेकिन पहले शिक्षा ग्रहण करने से पहले हमें परीक्षाएं देनी पड़ती थी। तो परीक्षा हुआ, गुरुजी ने कहा कि बंद कमरे में जाइए, कुछ आकृतियां बनी हैं, लेकर आइए। जो भी वहां पे शिष्य लोग थे 4, 5, 10 की श्रेणियों में गए, लेकर आए। लेके आने के बाद क्या निकला? एक मिट्टी का बना हुआ कबूतर था। अब गुरुजी ने कहा कि बालक, आपको ये जो कबूतर की आकृति बनी हुई है, इन सभी को तोड़ना है। इनकी जो मुंडी है, इनको सर के धड़ से अलग कर देना है। अब सभी बच्चों में बड़े अचंभित हुआ और बड़े आनंद पूर्वक भी कह रहे हैं कि तो बड़ा आसान है, कुछ नहीं है, क्या किया जा सकता है, तोड़ने में कोई बहुत बड़ी बहादुरी का काम थोड़ी है। लेकिन उनको क्या पता था कि हमारे जिंदगी का एक असली जो मकसद है, यहीं से शुरुआत होने वाली है। सभी बच्चे बड़ा हर्षोल्लास से कबूतर की आकृति तोड़ने जा ही रहे थे, तब तक गुरुजी ने एक आदेश दिया कि आप लोग बिना पूछे कैसे तोड़ सकते हो, पहले तो कुछ नियम कानून तो जान लो कि कैसे तोड़ना है। उन्होंने एक नियम बताया, आपको एक कबूतर के जो सर से अलग करना है, उसका एक नियम है। जब भी आप तोड़ोगे उस समय आपको कोई देखे ना। अगर आपको कोई देखते हुए
तोड़ते हुए देख लेता है तो आप फेल हो सकते हैं और आप हमारे शिष्य बनने के लायक नहीं रहेंगे और हम आपको अपने यहाँ शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति प्रदान नहीं करेंगे। सभी बच्चों ने सहमति ली और एक दूर दराज सन्नाटे में निकल चुके हैं अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए। सभी बच्चे अपने अपना जो है कबूतर की आकृतियां जो बनी थी उसको लेकर निकले तोड़ने के लिए और लगभग सभी बच्चों ने तोड़ भी दिया। एक बच्चा जो था वो तोड़ नहीं पाया। सभी बच्चे बालक जो थे गुरुजी के सामने प्रस्तुत हुए। अब गुरुजी ने सभी लोगों से पूछना प्रारंभ किया कि आप बताएं कैसे तोड़ा। तो एक एक बच्चे करके अपनी सहानुभूति देने लगे कि हमने कैसे तोड़ा। एक बच्चे ने बोला कि गुरुजी मैं जा रहा था रास्ते में, देखा कि रास्ता जो है पूरा सुनसान एरिया है और मैं पेड़ के नीचे बैठा था, पेड़ के नीचे बैठकर मैंने तोड़ दिया। तब तक गुरुजी ने कहा बेटा जब आप तोड़ रहे थे पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी थी जो आपको देख लिया और आप फेल हो गए। तो एक बच्चा निकला, फिर दूसरा बच्चा वो भी निकला, वो आया। गुरुजी आप बताएं मैं जब तोड़ा तो उस समय कुछ झाड़ियां में जाके छिप गया और वहां पे मैं देखा कि कोई जब नहीं आ रहा था तो मैंने वहां पे तोड़ दिया। गुरुजी ने कहा कि जिस झाड़ियों में आप छुपे थे उस झाड़ियों में बहुत सारे कीट पतंगे थे, मधुमक्खियां थी, वो आपको देख लिए तोड़ते हुए। लगभग इसी तरीके से सभी बच्चे फेल होते चले गए। आखिरी में एक बच्चा बचा हुआ था जिसको बुलाया गुरुजी ने, बोला कि बेटा आपने क्यों नहीं तोड़ पाया। तो उसने क्या संदेश दिया जो आप लोग को इसको गहराई से समझना चाहिए और वह जो है संदेश है एक हर एक आज के बालक को सभी लोगों को समझना जरूरी है। उसने अपना संदेश दिया कि जब हम जब आकृति को लेके निकले पेड़ के पास पहुंचे तो हमको पक्षियों ने घेर लिया। जब झाड़ियों में गए वहां पे मधुमक्खियों ने घेर लिया। इसकी वजह से हम तोड़ नहीं पाए। फिर हमने सोचा क्यों ना एक गड्ढा खोदकर उसके अंदर छुपकर हम तोड़ दें। उस समय जब मैं गड्ढा खोदकर तोड़ने जा रहा था तब तक जो कबूतर की आकृतियां बनी थी उसकी आंखों ने हमको देखने लगा। फिर मैं तोड़ नहीं पाया। तो मैंने क्यों सोचा कि कबूतर की जो आकृतियां बनी है उसके ऊपर कपड़े डाल दिया जाए। जब तक मैं कपड़े डाला तब तक मेरी ही आंखें देखने लगी। तो मैंने फिर अपनी भी आंखें बंद कर लिया और जब मैंने अपनी आंखें बंद कर लिया तो हमारे अंतर आत्मा से आवाज नहीं आने लगी कि ये क्या कर रहे हो, हम तो देख रहे हैं। अगर कोई संसार नहीं देख रहा है तो हम तो देख रहे हैं, ये कैसे तोड़ सकते हो। और गुरुजी मैं तोड़ नहीं पाया क्योंकि संसार में कोई तो है जो देख रहा है, जो हमारे गलतियों को हमारे अच्छाइयों को देख रहा है, जिसकी वजह से हम तोड़ नहीं पाए। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा आप ही हो जो इस परीक्षा में पास हुए हो क्योंकि आपने उस समाज को संदेश दिया जो कभी किसी केवल एक दूसरे के लोग देखकर एक दूसरे को समझकर काम करते हैं, जो अपनी बातों को अपनी अंतरात्मा को आज तक समझ नहीं पाए। हमें करना क्या है, हमारा निष्कर्ष क्या है, हमारा संघर्ष क्या है, हमें आज तक समझ में नहीं आया। बस एक छोटा सा संदेश यही है कि आप लोग अपने लाइफ में तभी सक्सेस हो पाएंगे जब एक गोल एक टारगेट बना के उस पर जब काम करना शुरू कर देंगे। जिस दिन काम करना शुरू कर देंगे आपको रास्ते अपने आप निकलते आएंगे। क्योंकि बाबा साहब का एक कहावत है जो मैं बार बार भी बोलता हूँ कि शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। यानी अगर आपको दहाड़ना है तो आपकी डिग्रियां सारी फेल हैं, आपके सर्टिफिकेट सारे फेल हैं। जब तक आपको समझदारी नहीं होगी, आप समझने के लायक नहीं होंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बस अपनी बातों को यहीं पे विराम देते हैं।